अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 1 की। मेरे पास ये बुक 3 है जिसको D3 भी बोलते हैं और हम करने लगे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। लिखा हुआ है अ फंक्शन f इज़ डिफाइंड बाय दिस। ये एक फंक्शन है जो कि डिफाइन किया गया है इस तरीके से, यानी ये फंक्शन इन x है और जो फंक्शन इन x है वो बेसिकली इक्वल है 1/4x - 3 के। तो एक फंक्शन डिफाइन किया गया है इन x के अंदर और वो ये है बेसिकली 1/4x - 3। आप लोग जानते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन एक ऐसा रूल है या आप किसको कह लें कि ऐसी मशीन होती है, इसको समझाने के लिए ऐसा बोला जाता है कि जिसके अंदर अगर आप एक वैल्यू इनपुट करें तो आपको आंसर में भी एक ही आउटपुट मिलना चाहिए। आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे x की जगह पे कोई सी भी वैल्यू पुट करें 0, 1, 2 या 3 तो आपको आंसर में एक ही आउटपुट मिलेगा, यानी एक ही आंसर मिलेगा। तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं फंक्शन। तो ये एक फंक्शन है x के अंदर जो कि डिफाइन किया गया है 1/4x - 3 करके। और फाइंड द इन्वर्स फंक्शन f इनवर्स ऑफ x। इसको पढ़ते हैं f इनवर्स ऑफ x। ये -1 नहीं आपने पढ़ना, आपने इसको पढ़ना है f इनवर्स ऑफ x। तो हमने इनवर्स फंक्शन निकाल के दिखाना है। तो फंक्शन और फंक्शन का इन्वर्स एक दूसरे का उल्टा होते हैं, यानी फंक्शन का जो सिंपल होता है उसके अंदर x डोमेन होती है और जो आंसर मिल रही होती है उसको रेंज बोलते हैं। और जब f इनवर्स आप निकालते हैं उसका उल्टा फंक्शन, तो जो रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है और जो डोमेन होती है वो रेंज बन जाती है। अगर आप लोग डोमेन और रेंज के बारे में नहीं जानते तो डोमेन वो वैल्यूज़ होती है जो फंक्शन में पुट की जा सकती हैं और रेंज वो वैल्यूज़ होती है जो डोमेन के पुट करने के बाद आंसर के तौर पे जवाब में मिलती है। तो आइए अब देखते हैं कि हमने इन्वर्स फंक्शन यानी f इन्वर्स ऑफ x किस तरह निकालना है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। तो मेरे पास ये है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो मुझे जो फंक्शन लिखा हुआ है वो इस तरह डिफाइन है फंक्शन, ये फंक्शन इन x है और जो फंक्शन की वैल्यू है वो यहाँ पे लिखी होती है, इसको पढ़ेंगे 1/4x - 3। तो आपने बेसिकली f इनवर्स ऑफ x निकाल के दिखाना है। पहले हम इसको एक प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं जिसको हम बोलते हैं, इसकी एक तरह की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जिसमें कोई भी फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये लिखा हुआ है फंक्शन इन x और ये वो वैल्यू है जो ये फंक्शन है। तो हम इसको लिखेंगे f ऑफ x, इसको f ऑफ x भी पढ़ते हैं, ये फंक्शन इन x कह लें और यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लेंगे 1/4x - 3। तो याद रहे हमने निकालना है बेसिकली इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, इसको हम पढ़ते हैं f इन्वर्स x। ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं फंक्शन को f इन्वर्स में कन्वर्ट करने के लिए, वो आपने साथ साथ यहाँ पे देखने हैं। हम सेम स्टेप्स हमेशा करते हैं किसी भी क्वेश्चन के ऊपर जिसमें हमने f इन्वर्स ऑफ x निकालना होता है। तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फंक्शन पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है फंक्शन की वो ये होती है कि y इज़ इक्वल टू f ऑफ x। कोई भी फंक्शन, जैसे ये एक फंक्शन है, ये सब y के इक्वल होते हैं। इसका मतलब होता है जब आप इस फंक्शन में कुछ x की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको आंसर में y की वैल्यूज़ मिलेंगी। आप इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इस f को यहाँ पे मूव करवा लें तो ये इसका इन्वर्स फंक्शन हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो इन्वर्स फंक्शन होता है उसमें x y का रोल प्ले कर रहा होता है, y x का रोल प्ले कर रहा होता है। तो इस f को यहाँ पर मूव करवा लें तो ये बन जाता है f इन्वर्स ऑफ y और यहाँ पर जस्ट बचता है x। तो ये आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है कि x होती हैं इनपुट वैल्यूज़ जिनको डोमेन भी कहा जाता है और जो आंसर में मिलती हैं y वैल्यूज़ उनको बोलते हैं रेंज, जिसको हम डोमेन भी बोलते हैं, रेंज भी बोलते हैं, ठीक है। x डोमेन होती है, y रेंज होती है। तो जब भी आपने y इज इक्वल टू f ऑफ x लिखना है, अगला स्टेप ये आपने करना है कि अगर मैं इसका इन्वर्स फंक्शन निकालना चाहता हूँ तो मुझे x को y बनाना पड़ेगा, y को x बनाना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को यहाँ पे मूव करवा लेते हैं और ये इस तरह हो जाता है f इन्वर्स ऑफ y और यहाँ पे x हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक करवाने के बाद आपने इस f ऑफ x की जगह पे y लिख देना है। तो आप देखें यहाँ पे f ऑफ x लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आप y लिख दें और बाकी चीज़ वैसे ही रहने दें 1/4x - 3, ठीक है। अब अगला स्टेप ये होगा, हमेशा आपने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इन सब नंबर्स को जो यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं एक तरफ मूव करना पड़ेगा। ये -3 है, इसको इस तरफ मूव करेंगे, ये बेसिकली हो जाएगा y + 3 और यहाँ पे हो जाएगा जस्ट 1/4x। यहाँ पे 4 डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको वहाँ पे मूव करवाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बेसिकली हो जाएगा 4 × y + 3 और यहाँ पे x और 1 रहेगा, यानी x1 टाइम्स बेसिकली क्या हो जाएगा x। तो आप देखें आपके पास वैल्यू आ गई x = 4 × y + 3। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं x = 4, दोनों का मतलब सेम ही है, y + 3। अब आपने देखना है कि जो वैल्यूज़ अभी आपने ऊपर सॉर्ट आउट की थी उसमें एक वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है f इन्वर्स ऑफ y किसके इक्वल है, x के। यानी जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ उस पर हम लिख सकते हैं उसकी जगह पे f इन्वर्स ऑफ y। तो आपने यही करना है, इस x की जगह पे आपने कर देना है f इन्वर्स ऑफ y। देखिए मैंने इस x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी है f इन्वर्स ऑफ y और बाकी चीज़ वैसी रहेगी 4 × y + 3। अब आगे हमने क्या करना है, तो अब जब यहाँ तक आप कर लेंगे, इस स्टेप तक कर लेंगे, तो अब अगला आपके पास ये काम होगा, आपने इस वाले क्वेश्चन के अंदर y को रिप्लेस कर देना है x से। आप लिखें यहाँ पे रिप्लेस
y बाय x। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ। तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पे y लिखा होगा अब आपने उसको x बना देना है। ठीक है, इधर भी जहाँ पे y लिखा हुआ है इसको आपने x बना देना है और ये +3 वैसे ही रहेगा। तो ये जो फंक्शन आपके पास आया है बेसिकली इसको बोलेंगे f इनवर्स ऑफ x। तो आप फाइंड आउट कर चुके हैं वो वैल्यू जो आपको फाइंड आउट करनी थी, यानी f इनवर्स ऑफ x।